अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं पैरट बीट पॉइंट चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे ज़ेब्रा फिंच के बारे में। जी दोस्तों, ज़ेब्रा फिंच के रेट्स आजकल मार्केट में बहुत अच्छे चल रहे हैं। फिंच का पेयर इस वक्त मार्केट में 500 से 700 रुपये का सेल हो रहा है। फिंच लगाकर आप बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। फिंच की सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता देता हूँ वो ये कि ये सिर्फ 12 दिनों में बच्चे निकाल लेती है। यानी जहाँ कोकटल, लवबर्ड और वजीब वगैरह साल में 5 दफ़ा ब्रीड करते हैं, ये 10 दफ़ा ब्रीड करती है और 12 ही दिनों में इसके बच्चे पल कर बाहर आ जाते हैं। यानी टोटल 24-25 दिनों का प्रोसेस है। 24-25 दिनों में इसने अंडे रखने हैं और बच्चे निकाल कर बाहर निकाल देने हैं। बच्चे उड़ने लग जाते हैं 1 महीने से पहले ही। तो ये एक बेहतरीन जो है पैसे कमाने का ज़रिया है। ये वक्त है, इस वक्त इसके रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो 2 साल पहले इसके रेट बिल्कुल ज़ीरो पर आ गए थे। उससे 2 साल पहले बड़े अच्छे रेट थे। यूं ही निज़ाम चलता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक परिंदा जो है वो डाउन चला जाता है जब उसका टाइम ज़्यादा हो जाते हैं बर्ड, वो ख़रीदार कम हो जाते हैं। इसी तरीके से अब ये बर्ड कम हो गए हैं, ख़रीदार इसके ज़्यादा हो गए हैं और ये अब आप इसको बिल्कुल लगाएं और लगा सकते हैं। ये इसका वक्त है ब्रीडिंग लेने का, इससे पैसा कमाने का। मेल और फीमेल का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। जी दोस्तों, एम जिस पर लिखा है ये मेल है और जिस पर एफ़ लिखा है ये फ़ीमेल है। और मेल का आपको डिज़ाइन, सीने पर डिज़ाइन जो नज़र आ रहा है ये मेल होता है और फीमेल जो है वो सादा होती है। इसका पेयर बड़ी आसानी से पता चल जाता है। अगर हम इसकी नेस्टिंग मटेरियल की बात करें तो इस किस्म का आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, इस तरह का होता है। और ये अंडे भी 5, 6, 7 इस तरीके से देते हैं और सारे तकरीबन बच्चे भी ये पाल लेती हैं, बच्चे भी निकाल लेते हैं। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त, इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ है। तो ये मौका है दोस्तों आपके लिए और इंशाल्लाह आप पेयर लगाइए। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो बनाकर, मैसेज कर किसी भी तरीके से आपको बताऊँगा, हर तरीके से। ठीक है दोस्तों। पहले जब इसका बिज़नेस हो रहा था तो इसमें काफ़ी सारे रंग थे और उन्हीं रंगों के हिसाब से इनके मुख्तलिफ़ पैसे थे। लेकिन अब जो है ये इनके सभी के रेट सेम हो गए हैं। इनमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ज़ेब्रा फिंच जो आपको नज़र आ रही है, ज़ेब्रा फिंच है। इसमें वाइट चिक फिंच, ब्लैक चिक फिंच, इसके अलावा गोल्डन की खैर तो थोड़ी सी महंगी वैरायटी है, वो आप ना ही देखें। तो उसके अलावा एग्ज़िबिशन इसमें आया था एक दफ़ा, वो आजकल मार्केट में बहुत कम नज़र आ रहा है, तो उसको भी रहने दें आप इनमें से वाइट चिक, ब्लैक चिक और ज़ेब्रा, और इसमें से कोई भी आप जो है वो लगा सकते हैं। ये बेहतरीन है। हाँ, खुराक की अगर बात करें तो ये कंगनी और हाँ तकरीबन कंगनी, चीना, बारीक कंगनी जिसे कहते हैं, चीना भी डाल सकते हैं बारीक थोड़ा सा, लेकिन कंगनी खाती हैं सिर्फ। ये इनकी खुराक है, सीड है। हाँ, बाजरा नहीं खाएंगी, उसके अलावा कोई भी मिक्स सीड नहीं खाएंगी, सिर्फ कंगनी खाएंगी, अकेली कंगनी। और थोड़ा सा लूसन होता है हरा, वो आपने रख देना है, उसे खेलेंगी और नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर भी वो इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ये कोकोनट रख देंगे तो उसका भी ये नेस्ट बना लेंगी। इसके अलावा घास होती है, अगर घास मिल जाए तो वो भी ठीक है, वो रख दें आप, उसका नेस्टिंग मटेरियल ये मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करके नेस्ट बना लेंगी। इनके बॉक्स के साइज़ की अगर बात करें तो बॉक्स इनका 5x6 का बॉक्स होता है, इंच 5x6 इंच छोटा सा बॉक्स होता है इनका। वो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर बॉक्स आपको ना मिले तो इस टाइप की हंडिया, यानी बजरी की हंडिया जो होती है, मटकी होती है, वो बड़ी होती है, इसकी आप थोड़ी सी छोटी लगा सकते हैं। यानी 5x6 इंच मुरब्बा में इन्होंने बैठना। आप उनकी जो है वो नेस्टिंग देख ही चुके हैं, ब्रीडिंग किस तरीके से बनाते हैं।
तो ज़्यादा अगर बड़ा रखेंगे तो इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको कंट्रोल। थोड़ी सी जगह इन्होंने बनानी है अंदर, तो छोटी सी मटकी लगाएंगे तो वो आसानी से, इतनी ज़्यादा भी छोटी नहीं लगा देनी है, दरमियानी सी 5 इंच बाई 6 इंच इस साइज़ में आप जो है वो मटकी देख कर लगा दें। अव्वल तो आपको बॉक्स ही मिल जाएंगे, बॉक्स मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। ये मटकी उनके लिए बता रहा हूँ जिनको बॉक्स अगर नहीं मिलते मार्केट में से, तो कुछ जी छोटी सी मटकी जो है 5 ज़रब 6 इंच की वो लगा सकते हैं। इसके अलावा इनके टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल सा टेम्परेचर इनको चाहिए, ज़्यादा सर्दी नहीं चाहिए, ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए। बिल्कुल छोटा सा परिंदा है, बहुत नाजुक परिंदा है, ये अपने बात जहन में रखनी है। बजीज़ से बहुत नाजुक है, बजीज़ हार्ड होता है थोड़ा सा, धूप में भी रख देंगे बजीज़ को तो बर्दाश्त कर लेता है टेम्परेचर, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करता। इसको आपने ज़्यादा हीट गर्मी में नहीं रखना और ज़्यादा सर्दी में भी नहीं रखना, ठीक। सर्दी तो फ़िलहाल नहीं है, सर्दी की बात नहीं करते। बहरहाल आपने गर्मी से बचाना है जितना भी हो सकता हो, तो बेहतरीन। इसको कहीं भी रख लें, रूम में रख लें, इसको आप ज़्यादा रोशनी भी ना हो जहाँ वहाँ भी रख सकते हैं। बाज़ जगहों पर अंदर अंधेरा होता है, ठीक है, तो वहाँ भी हल्की सी बल्ब वगैरह की रोशनी होगी तब भी ये चल जाएगा। बेहतरीन ब्रीड करता है, बहुत फास्ट। यूँ अंडे दिए हफ्ता गुज़रा और जनाब 10-11 दिन बाद इसने बच्चे निकाल लेने हैं। उसके बाद आप देखेंगे 10 हफ्ता और गुजरेगा, 10-12 दिन 20-22 दिन बाद बच्चे निकाल के बाहर। तो बड़ा मज़ेदार सेटअप है, तो लगाएं, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।